की तैयारी कराई जाएगी। आज हम अपना पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का जो होता है, मैथमेटिक्स का पहले पार्ट के लिए वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम यानी संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद हम इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यूज की आपकी तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कहलाती हैं संख्याएं, क्या कहलाती हैं और इनको प्रणाली, पढ़ने की प्रणालियां क्या कहलाती हैं। तो आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भारतीय गणना प्रणाली होती है, या इसी को दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। एक होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, या इसी को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। एक होता है आपका रोमन सिस्टम। तो आप सभी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप चाहें तो थ्योरी बुक से पढ़ भी सकते हैं, ये बुक से ही मैं आपको रीडिंग करा रहा हूँ। तो आपको ये सभी पढ़ लेने हैं। सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट देखना है, भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली क्या कहलाती है? जनरली देखिए, इसमें 0 से लेके हम कितने अंक जानते हैं, जो गिनते हैं, जो गिनने वाले अंक होते हैं, 0 से 1 तक के सभी अंक होते हैं जो हम हिंदू नंबर सिस्टम में गिनते हैं। और इनको पढ़ने का सिस्टम क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है, पहली क्लास से पढ़ा है आगे। इनको हम लिखते हैं और पढ़ते हैं इकाई से लेकर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि। ऐसे हम इनको संकेतों में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया, यदि ये संख्या लिखा है, यदि आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम या भारतीय गणना प्रणाली में पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से इस नंबर को लिखना पड़ेगा। देखिए नंबर लिखे हैं 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1 और 6। तो हम हमेशा दाएं हाथ से, अपने दाएं हाथ की तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका इकाई कहलाएगा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हिंदू नंबर सिस्टम यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम के थ्रू आप ऐसे गिनते हैं नंबर को। मेरा डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपको एक रीडिंग कराना चाहता हूँ। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर इसके आगे वाले पार्ट में, अगले वीडियो में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। तो आप पहले उसको समझ ले क्या कहलाते हैं आपके इंडियन नंबर सिस्टम में। प्लेस वैल्यू और यानी कि स्थानीय वैल्यू कहलाता है। एक आपका फेस वैल्यू यानी कि जातीय वैल्यू कहलाती है। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान क्या कहलाता है कि वह किस अंक पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। यानी कि जो अंक किसी संख्या में पूछा गया है वो किस स्थान पर स्थित है, इकाई के अंक पर है, दहाई के अंक पर है या हजार, सैकड़ी, हमें बताना पड़ता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। तो चलिए हम इसके देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए इकाई का स्थानीय मान आपको निकालने आते हैं। सैकड़े के अंक का स्थानीय मान है यदि, तो हम उसमें 100 का इंटू कर देते हैं। यदि हजार के अंक पर कोई अंक है तो उसमें 1000 का इंटू कर देते हैं, इस तरीके से। और दशमलव के अंक में दशमलव का अंक भी होता है। देखिए दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान क्या हो जाता है, जैसे जनरली हम क्या लिखते हैं, दशमलव के बाद यदि कोई अंक लिखा हुआ है तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं। जैसे लिखा है 0.1 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 लिखते हैं। 0.01 लिखा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये 0 है तो 0 का इकाई अंक 1 हो जाएगा यानी 1/10 हो जाएगा, और 1 का इकाई मान जो हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। तो यदि आपसे एग्जाम पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे दशमलव के भी स्थानीय मान पूछे जाते हैं तो आपको लिखना इस तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जातीय मान। तो जातीय मान क्या कहलाते हैं, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू बोलते हैं। देखिए फेस वैल्यू क्या कहलाती है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान या फेस वैल्यू उस अंक का स्वयं का मान होता है, चाहे वह अंक किसी के स्थान पर भी स्थित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाया गया है 3567 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। तो हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। देखिए जिस अंक का, किसी भी अंक का कोई स्थान है उसका वही जातीय मान कहलाता है। 7 का यहाँ 7 होगा, 6 का 6 होगा, और 5 का 5 होगा, 3 का 3 ही जातीय मान होगा। तो एग्जाम्पल में यदि आप एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान, तो अब आप इजीली इसको बता सकते हैं। चलिए हम इसका आगे का पार्ट समझते हैं, थ्योरी पार्ट का आपका। आप किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या कहलाती है। पूर्व से, जैसे आप क्लियर समझ पा रहे हैं, पूर्व यानी बाद में होता है, पूर्व मतलब सॉरी पहले होता है, पूर्व मतलब पहले, किसी संख्या के पहले आने वाली। पूर्ववर्ती प्रीफिक्स संख्या होती है। जैसे 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसके जस्ट पहले हम 1 माइनस कर देंगे तो 7 इसका पूर्ववर्ती कहला जाएगा। इसी तरीके 27 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 27 माइनस 1 26 हो जाएगा। आपकी एक क्विक रिवीजन है, एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आपको ये सभी संख्याएं पढ़ लेनी है। उत्तरवर्ती क्या कहलाएगा, किसी संख्या में 1 जोड़ने के बाद जो उसका आगे का अंक मिलेगा उसे हम सफिक्स बोलते हैं, वो हमारा पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगा। जैसे 12 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 + 1 13 हो जाएगा। और आपको नंबर सिस्टम में क्या आता है, इसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम के बाद तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटर नंबर सिस्टम में आपको क्या होता है, इकाई अंक नहीं होते, तो इकाई, दहाई,
ये देखिए इस तरीके से आपके ने क्या पढ़े थे, इस तरीके से पढ़े थे। 1000 तक तो होता है, 1000 के बाद क्या आ जाता है, 10,000 हो जाता है, 100,000 हो जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेत इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, इसी एग्जाम्पल के तौर पे आप आगे समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखे थे अंक 4 है, तो 4 देखिए यहाँ पे क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद क्या हो जाता है इसमें आपका, देखिए 1000 के बाद मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये आपका देखिए 4 कौन से स्थान पे है, 100 मिलियन पे है। इकाई अंक से दिया आप गए तो 6 देखिए इकाई के अंक पे है, 1 दहाई के अंक पे है, 7 सैकड़े के और 3 हजार के अंक पे है। 1000 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा, फिर 100,000 आ जाएगा। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम में आपका लाख, 10 लाख होता था, वहां से आपका 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरीके से आपको इसको काउंटिंग करना सीखना है रोमन नंबर सिस्टम से। इसके बाद आते हैं हमारे रोमन नंबर सिस्टम। हम इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एमसीक्यू करेंगे। तो रोमन नंबर क्या कहलाते हैं, आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग में। रोमन नंबर जो होते हैं आपके इस तरीके से लिखे जाते हैं। एक को यदि 1 लिखना है तो आई को 1 लिखते हैं, बी को 5 लिखते हैं, एक्स को 10 लिखते हैं, ये एल को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 लिखते हैं, सी को 100 लिखते हैं, डी को 500, एम को 1000 लिखते हैं। तो आपको ये सभी रोमन नंबर याद कर लेने चाहिए। जो मेन डिजिट होते हैं ये आपको याद कर लेने हैं, इन्हीं से आप रोमन नंबर बनाते हैं। जो आपके मेन इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो आपको ये रिमेंबर कर लेने हैं। हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसके रूल्स हैं। रूल्स क्या मैं आपको बता देता हूँ। अक्षर आई, एक्स और सी को अधिकतम 3 बार ही लगातार दोहराया जा सकता है। यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर कम मान का अंक लिखा हो तब उस रोमन संख्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए बाईं ओर के अंक का मान घटाया जाता है। यानी उच्च मान वाले अंक की बाईं ओर, जैसे यहाँ पे आई एक्स लिखा है, तो ये कैसे लिखा हमने, जो एक्स क्या है, एक्स का मतलब 10 होता है, 10 में से हमने 1 घटा दिया तो हमारा 9 बन गया। आई एक्स का मतलब क्या है, 9, यानी 10 में से हमने 1 घटाया है। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, जैसे हमें 40 यदि लिखना है तो एल का मतलब 50 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, तो उच्च मान में से हम 1 घटा दिया, 50 में से 10 कर दिए तो 40 बन जाएंगे। ये आपको रोमन संख्याओं के रूल्स और नियम, इसको आपको याद करके रखने हैं। एग्जाम पे आपके सभी एग्जाम्स पे रोमन नंबर से क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है तो उसके संख्यात्मक मान को ज्ञात करने के लिए दाईं ओर के अंक का मान जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स आई लिखा है, यदि उच्च मान वाले अंक के दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे 11 लिखा है, यदि 11 लिखना है तो हमें उच्च मान यहाँ पे 10 होगा, 10 के बाद हमारा 11 आता है, तो यहाँ पे x + 1 किया तो 10 + 1 11 हो गया। हमें यदि 60 लिखना है तो 50, एल का मतलब 50 है और एक्स का मतलब 60 है, तो 50 + 10 हमने इसको कर दिया। तो हमारे इस तरीके से ये रोमन नंबर आपके निकालने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये रूल्स बिल्कुल याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में करेंगे, एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कुछ और रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो आप सभी को संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 1 से लेके कहां तक लिखते हैं, 0 तक लिखते हैं। जीरो आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, 0 आपका काउंटिंग संख्या नहीं कहलाती है। 0 से किसी भी संख्या को आप काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए आप गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 से, तो आपकी सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाई जाएंगी, 1 2 3, 1 2 3 ये संख्या जो स्टार्ट होंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहला जाएंगी। देन उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी होल नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें हम शून्य को भी शामिल कर सकते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू अनंत तक संख्याएं चलेंगी, तो हमारी ये सभी क्या कहला जाएंगी, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहला जाएंगे। तो अंतर नेचुरल नंबर का और होल नंबर से सिर्फ इतना है कि होल नंबर पे हम 0 शामिल कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक से अतिरिक्त कम से कम एक या अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। जैसे कि ये 4 6 9 15 है, ये आपका देखिए 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से 15 है आपकी 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 15 से भी कटेगी, 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से एक से या एक से अधिक संख्याओं से कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य जैसे नाम से ही क्लियर है, जो कभी भाज्य ना हो, दूसरी संख्याओं से भाज्य ना हो। तो देखिए हमारी ऐसी संख्याएं जो 2 से लेकर स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी और सम, इस सम संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और 2 के बाद 3 5 7 11, ये देखिए कोई भी संख्या है जो अपने आप से या केवल 1 से ही कटती है, जो अपने आप से या केवल 1 से कटती है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। सम संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो हमारी सम संख्या, यानी 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे,
सम संख्याएं कहेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये संख्या 3, 5 या 7, 9 से नहीं कटेंगी, केवल 2 से पूर्णतः विभक्त करती हैं, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहेंगे। फिर आएगा हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी हमारी क्या है? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस क्या है? देखिए, अभाज्य संख्या यदि हम इसको 15 को कहें तो ये क्या है? एक आपकी विषम संख्या है, लेकिन कैसी विषम अभाज्य संख्या? ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, लेकिन 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। देन इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है, ये वीडियो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला वीडियो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से चालू करेंगे। अगला वीडियो देखें उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।